मुझे नहीं पसंद। मुझे लोगों के नेम्स भी बताए जो ये सब करते थे, बट मुझे नहीं पसंद। मेरे को सीनियर्स थे जिनको मैं विश करती थी, निकल गए, बट मैं फिर भी विश कर रही हूँ। मेरी पूरी क्लास में से लाइक 90% लोग विश नहीं कर रहे, बट मैं करती थी, बिकॉज मैं ऐसी हूँ। मेरे साथ में और भी अच्छे बच्चे थे, बट इट जस्ट कि तुम ऐसे ऐसे करके चले जाओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, वो वाली चीज़। तो तुम्हें एज अ सीनियर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने जूनियर से एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, प्यारे से बनाओ। तुम अपने सीनियर को विश करो, तुम्हारे जूनियर्स तुम्हें विश करेंगे, दैट्स इट। बस बुली मत करो किसी को, है ना, परेशान मत करो। तो यहाँ क्यों जा रहा है, तो वहाँ क्यों जा रहा है, बाहर है। अगर कोई बच्चा बाहर है ना, तो हमारे यहाँ ये भी होता था, बाहर वो कुछ भी करे, तू बाहर था, तूने मुझे विश नहीं करा, अबे पागल भाग, ऐसे कैसे हो गया। अगर तुम्हारा उतना अच्छा बॉन्ड है, दैट इज ग्रेट कि तुम आपस में मिलकर बात कर रहे हो। अब कोई इस साइड में है, कोई इस साइड में है, अब वो आएगा वहां से भाग के तुम्हें विश करने, कुछ भी। और मैं बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा होता था। अगर हम लोग, मैं बाहर की थी, बच्चे बाहर घूमते रहते, मेरे को देख के वो लोग ऐसे वैसे हो जाते थे कि लाइक उन्हें मुझे विश ना करना पड़े। भाई मैं बाहर नहीं बोलती मुझे विश करो, मैं ऐसी नहीं थी। और मैं लोगों से कहती कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, ऐसी थी मैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को पोक करते रहते हैं, बुली करते रहते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है ना। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, वो वाला सिस्टम करना है। मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हुई थी, तो मैं आपको इन सब के थ्रू बताना चाह रही हूँ। स्टे कॉन्फिडेंट, एक स्माइल रखो। जितने भी लोग हैं तुम्हारे, मेरे को तो ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा लोगों, काफ़ी मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता था, बट मैं स्माइल, एक सिंपल सी स्माइल रखो, शांत रहो, आगे बढ़ो, बस। ये लाइफ का रूल होना चाहिए। तुम्हें जिसने हर्ट किया है, ये बच्चे कर देंगे, जिसने हर्ट किया हम उसको हर्ट करेंगे, ये नहीं करना। तुम ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है भाग जाओ। मतलब गलती भी नहीं हुई है तो तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी तो निकलो, उस टाइप से तुम्हें बिहेव करना है। अब मैं इसको और ज़्यादा आगे नहीं खींचूंगी, एक और हम लोग वीडियो का डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके ऊपर चाहिए, बुली के ऊपर वीडियो, तो इसको हम बाद में एक और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं पॉइंटर की तरफ बढ़ती हूँ। डोंट इमोशनली अटैच टू मैनी पीपल। यस, इट्स ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। तो जब हम लोग जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हम बहुत सारे लोगों के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ सोचते हैं इससे भी हमारी बात हो जाए, इससे भी हमारी बात हो जाए, ये अच्छा है, इसको भी हम फ्रेंड बना लें। तो तुम फर्स्ट ईयर में बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हो। फिर धीरे 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 वो जब जितना तुम उनमें एफर्ट डालते हो, वो तुम्हें उतना एफर्ट नहीं डालते, तो तुम्हें बुरा लगता है। तो इसका मतलब है डोंट अटैच टू मैनी पीपल। कॉलेज इज ऑल अबाउट योर सेल्फ, टू ग्रो योर सेल्फ। हेल्प करो लोगों की, अच्छी बात है, बट खुद को अटैच मत करो। ऐसा तुम्हारे साथ होगा, तुम किसी फीमेल फ्रेंड से अटैच हो जाओगे, या फीमेल्स मेल फ्रेंड से अटैच हो जाती हैं। और इसके अलावा भी तुम्हारे कुछ पीयर ग्रुप होते हैं कि ये इससे क्यों बात कर रहा है तो बुरा लग गया, वो क्यों कर रहा है। भाई उनकी लाइफ है, उन्हें करने दो। अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखो, बट किसी को वो मत करो, पोक मत करो, उंगली मत करो किसी में। और किसी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो कि तुम्हें आगे प्रॉब्लम हो। अटैचमेंट, पॉजिटिव अटैचमेंट रखो। जब दूसरे का अटैचमेंट तुम्हारी लाइफ में उंगली बन जाए, तो तुम्हें उसे खत्म कर देना ही सही होता है। बट इट जस्ट कि मैं पहले से ही बोलती हूँ क्लियर, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं आपको बताती हूँ। मैं हमेशा लोगों के साथ ना कनेक्शन में, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ ना, तो मेरे को था मैं इससे भी बात कर लूँ, मैं इससे भी बात कर लूँ। और फिर जब वो लोग मुझे ना उल्टा जवाब दे दे, लाइक उल्टा जवाब दे सेंस के थोड़ा तेज बात कर लिया, बोल दे कि नहीं हमें बात नहीं, तो मेरे को बुरा लगता था। और फिर मैं अपने आप को शांत करती थी कि फिर मैं उनसे बात भी नहीं करती थी, मैं ऐसी हो जाती थी कभी कभी। बट फिर मैंने धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव किया। मैंने खुद को समझाया कि एक बार में ज़रूरी नहीं है तुम सबको खुश रखो। और कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, जो हम लोग मतलब एक छोटी जगह से निकल के जाते हैं, जो दिल्ली मुंबई वगैरह से आए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज हमारे कॉलेज में थे ऐसे बच्चे जो बाहर बाहर से आते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और या फिर जो लोकल्स होते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, लाइक जो हम हॉस्टल में जाते हैं, या जो जहाँ हमारा घर नहीं होता, तो हम सोचते हैं यही हमारे लोग हैं, हम इनसे बात करें, तो हम अपना 100% इनको दे देते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। दो, बात करो, फ्रेंडशिप करो, अच्छी बात है, बट फ्रेंडशिप करो एक ऐसी कि जब तुम्हें ज़रूरत है वो भी तुम्हारी हेल्प करे, और तुम्हें ज़रूरत है तुम भी करो। इमोशनली अटैच नहीं होना है। अगर कोई चीज़ें आ रही हैं, फ्रेंडशिप खराब हो रही है, उसको ठीक भी कर सकते हो, तुम बात करके ठीक कर सकते हो। बट मतलब मैं बोलूँगी अटैच मत हो। बिकॉज जब तुम किसी से अटैच हो जाते हो ना, तो तुम उससे एक्सपेक्टेशंस करने लगते हो, और वो चीज़ें तुम्हें हर्ट करती हैं जब वो सामने वाला नहीं देता। मैं बताती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस पर, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। इट जस्ट कि मेरे को आपको चीज़ें बतानी है। मैं अपना 4 साल का कॉलेज तुम लोग को इस एक वीडियो में बता रही हूँ। फर्स्ट सेकेंड ईयर में हम दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे। फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड थी, कुछ गलत नहीं था, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं। इट जस्ट के मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी, ठीक है। सो आज मंडे है, आज मेरा फास्ट भी है, तो मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगी, मैं हर चीज़ सच ही बता रही हूँ। जो भी बोल रही हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ, एवरीथिंग इज़ ट्रू। सो वो ना बहुत ज़्यादा शांत रहती थी। लोगों का था कि ये इतनी चुप क्यों रहती है, तो मैंने कहा इसके तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो बहुत इससे भी बड़े हैं एज में, ये उनके साथ भी इसकी फ्रेंडशिप है, तो ऐसा नहीं है कि चुप रहती है। जस्ट कि समझ, लाइक कम्युनिकेशन गैप
है कहीं ना कहीं, ऐसा था। तो ये एक मेरा स्टेटमेंट था, तो उससे काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई। इट जस्ट कि मैं अभी भी बात करूँगी तो लोगों को लगेगा कि उसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। मैं अपने बच्चों को एक डायरेक्शन देना चाहती हूँ, गाइडेंस देना चाहती हूँ कि तुम लोग को ये चीज़ें नहीं करनी। तो उसको जिसने भी बताया हो तो उसे मेरे से कन्फ्रंट करना चाहिए था। उसने पूरा सेकंड ईयर निकाल दिया, उसने मेरे से बात ही नहीं करी। उसको फर्स्ट ईयर में किसने बोल दिया होगा? पूरे सेकंड ईयर में हमारी फेक फ्रेंडशिप चल रही थी। वो मेरे पास आती बैठती, बट उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे साथ नहीं था। मैं उससे बोलती चल चल बाहर चल रहे हैं, चल कुछ खाने चलते हैं, नहीं वो उसका था ही नहीं। अगर वो टिफिन भी ला रही है तो उसने दे दिया कि मैं इसके लिए टिफिन लाई थी, तेरे लिए नहीं था, ऐसे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार इसको क्या हो गया है। अगर उसको किसी टीचर के पास भी जाना होता तो अकेले या फिर किसी और को लेके चलेगी, मेरे को नहीं। तो मैंने एक दिन, जब हमारा पूरा सेकेंड ईयर निकल गया, मैंने एक दिन खुद से बैठ के बात की। मैंने कहा यार क्या हुआ है, मुझे बताओ तो एटलीस्ट हुआ क्या है। तो उसने बताया कि तूने ऐसे ऐसे गंदा कुछ बोला है। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकती यार, इतना बुरा तो मैं नहीं बोल सकती। इट जस्ट कि हाँ मैंने कुछ बोला होगा, जैसे नॉर्मली नहीं बोलते थे हम जाते हैं तो उस चीज़ के लिए तो मैं सॉरी भी बोलती थी उसको कि लाइक अगर तुम्हें इस चीज़ का बुरा लगा है कि मैंने बोल दिया तुम्हारे बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। इट जस्ट कि मैं बताना चाह रही थी कि तुम लोगों से बात करते बिकॉज काफ़ी लोग तुम्हें रूड समझ रहे थे। तो एक होता है ना कि आपके कनेक्शंस बन जाते हैं तो आप लोगों से फ्रेंडशिप में बात करते हो। आपने जो बात की वो सेम बात दूसरा नहीं बोलता, दूसरा बढ़ा चढ़ा के बोलेगा हमेशा, तो इससे तुम्हारी चीज़ें खत्म होंगी। मैं उसके साथ इतनी अटैच थी, सोना हंसना बैठना रोना गाना सब। मैं उसके हॉस्टल चली जाती बिकॉज हमारे दो दो हॉस्टल थे, एक इधर एक इधर। तो मैं हमेशा उसके साथ रहती थी हमेशा। तो जब उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया था ना, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। मैं रोती थी, इनफैक्ट मैं उससे इतना अटैच हो गई थी, मैं रोती थी उसके लिए भाई कि क्या हो गया, ऐसे बात क्यों नहीं कर रही। फिर वो चली गई। और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जिसको मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी जो दोस्त थी, वो मेरे को बोलती छोड़ ना, क्यों तुझे इन लोगों की पड़ी है, क्यों इन्हें दिल से लगा के बैठी है, निकल इन लोगों से आगे बढ़। मैं फिर भी बोलती थी। जब वो मेरे सामने आ गई, मतलब एक था मेरे को ऐसा था, जब वो मेरे सामने आई है और मैं पीछे बैठी रहती थी, तो इट जस्ट के यार हम लोग 2 साल साथ में बैठे हैं, अब तो मेरे से दूर हो गई। तो मेरे को ऐसा बुरा लगता था, बट वो नहीं चाहती तो मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, घुस नहीं सकती। पर जो भी चीज़ था इन द लास्ट, हम एक अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक अच्छे नोट पे चीज़ें चल रही हैं अभी भी। मैंने हमेशा अप्रोच किया लाइक चल बाहर चलते हैं, चल बात करते हैं, बिकॉज उसको भी कुछ टाइम चाहिए था सेटल होने के लिए। उसने भी 1 साल बाद मेरे से कन्फ्रंट किया। मे बी उसके दिमाग में होगा कि इसको बुरा ना लग जाए, तो मैं उसकी भी अच्छी साइड सोचती हूँ। तो इसलिए उसने 1 साल बाद बताया। जब उसने चीज़ें बताई तो उसको लगा अब अलग ही हो जाओ। तो फिर जब लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते थे ना, तो वो मैं उससे एक्सपेक्ट करती थी कि वो तो एटलीस्ट मेरे बारे में बोले, बट शी इज़ वन ऑफ द पर्सन जो बुरा भी नहीं बोलती थी, अच्छा भी नहीं बोलती थी। तो मेरा तो उसके साथ अब तक अच्छा बॉन्ड है। इट जस्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ, डोंट अटैच टू मेनी पीपल। लाइक किसी एक से भी ना तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग अटेक्शन नहीं रखना है कि बाद में तुम्हें दुख हो। तुम्हारी पढ़ाई, मतलब मेरा तो हो गया था, मेरी मेंटल स्टेट की बैंड बज गई थी। मैं हर वक्त सोचती थी कि यार इसको ऐसा किसने बोला है, किसने बोला है, मुझे बताओ। और मैं हर वक्त ये सोचती थी कि मैं जाऊँ खुद से बात करूँ, तो उसका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। वो वाली चीज़ें हैं। यार लाइट चली गई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। जब हम घर पर रहते हैं तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो हमारे एक ही इन्वर्टर से कनेक्शन है लाइट का, तो वो जल रही है, बाकी दोनों लाइट बंद हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने स्टडी वाला लाइट ऑन कर लेती हूँ, बिकॉज मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ। मैंने अपने शॉर्ट्स पे आपको अपडेट भी किया होगा। सो ठीक है, हम लोग हमारी चीज़ कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज अभी मुझे एनाटमी की क्लासेस भी लेनी होती है, तो फिर चीज़ें मतलब मैच नहीं हो पाती। इसको एक्सपोर्ट करो, फिर इसको अपलोड करो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरे को। तो मैंने सोचा कि मैं लाइट के आने का वेट करूँगी तो फिर टाइम चला जाएगा, तो इसलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं अपने फ्रेंड से काफ़ी अटैच थी। तो उसकी वजह से ना, मतलब मेरी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो ऑन ट्रैक नहीं चल रही थी। मैं बहुत रोती थी, परेशान रहती थी, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हो चुकी थी। एक लड़की के लिए मुझे सब बोलते थे यार तो एक लड़की के लिए इतना रो रही है, और शी ऑल्सो नोज दिस। उसको भी पता है कि आई एम लिटरली कनेक्टेड टू हर वैन। जब तुम, पता है ऐसा नहीं होता कि तुम लड़के के लिए रो सकते हो, तुम अपने दोस्तों के लिए भी रोते हो। अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप सच्ची है, अच्छी है, रियल है, तो तुम रोते हो। और पता है मैंने फिर धीरे धीरे, जब हम फाइनल ईयर में आए, 4th ईयर में, और मेरे साथ ये वाला जब सीन हुआ था कि कोई मेरे से बात नहीं करता, हम अकेले बैठे, तब भी वो कभी मेरे पास नहीं है मेरे से बात करने के लिए। तो मुझे काफ़ी चीज़ों का बुरा लगा, बट इट जस्ट कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरी दोस्त है, मैं हमेशा एक पॉजिटिव रहती थी। सो यहाँ से आप लोगों को क्या याद रखना है कि जस्ट पॉजिटिव रहना है। तो मैं खुद ही जाती, खुद उसके पास बैठती। बट हाँ, उसकी ये चीज़ भी अच्छी थी कि उसने कभी मेरे को नोट्स देने से मना नहीं करा, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। अगर मैं पास में बैठ जाती, थोड़ी बहुत देर पास रहती, फिर उठ के चली जाती। जस्ट वो मेरे बारे में सोचती कि मुझे बुरा ना लगे। सो हम लोग का ऐसा था कहीं ना कहीं कि उसको दिखाना नहीं था, और मैं थी जो हर चीज़ दिखा देती थी, ऐसा। सो आज भी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारा बस थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है, बट दिल से हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा कनेक्टेड है। सो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं वो आपके साथ ना हो। कभी किसी से इतना इमोशनली अटैच मत होना, ठीक है, कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो, आप रो किसी इंसान के लिए। ऐसा इमोशनल अटैच मत होना, बिकॉज इससे आपका मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। मेंटल जो हेल्थ होगी वो तो वैसे भी उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो प्लीज़
उतने ही लोगों से मतलब चीज़ें करो, फ्रेंडशिप बना के रखो, ये एक्सपेक्टेशन करो जितने को आप दे पाओ। आप सबको नहीं दे सकते तो आप सबसे ले भी नहीं सकते हो, सीधी सी बात है। बिकॉज क्लास में बहुत सारे लोग थे जिनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे से बात भी नहीं करते थे, हम लोग पीछे, लेकिन जब मैं उनसे बात करूंगी अच्छे से, वो मेरे से अच्छे से। तो आपके साथ भी ऐसा होगा। इट जस्ट कि हर किसी को खुश करके तुम नहीं चल सकते, और हर किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, बिकॉज उनके भी फ्रेंड्स है, उनकी भी प्रायोरिटीज है, उनकी भी लाइफ है, तुम्हें सबसे भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। सो इट जस्ट एज अ सीनियर मेरी तुम लोग को एडवाइस होगी, अपनी चीज़ों को अपने तक रखो, अपने तक प्यार से रखो, और लोगों से इंटरेक्शन कम करो। बिकॉज आजकल की दुनिया में सच में लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। जितना आप दोगे उतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, और अगर आप प्योर हार्टेड हो तो आपको हर्ट होगा। सो मेक श्योर कि आप जब फर्स्ट ईयर में जाएं तो इतने खुश ना हो जाएं कि सब कुछ लुटाते जाएं। जाओ, चीज़ें ऑब्जर्व करो, देखो, इत्मीनान से सोचो, फिर चीज़ें करो, खत्म। बिकॉज मुझे अभी भी पता है कि जो डिप्लोमा करे हुए बच्चे होते हैं, या फिर जो 2-3 साल का गैप ले चुके होते हैं, वो बच्चे अपने आप को ले जाते हैं, संभाल ले जाते हैं। बट जो 12th के बाद में घर से बाहर निकले हैं, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया अच्छी है, तो ऐसा नहीं होता है। इट नॉट जस्ट अबाउट वन फीमेल और वन मेल, इट जस्ट अबाउट ऑल द पीपल इन योर क्लास। हर कोई अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट मैं आगे बात करती हूँ। वीडियो आई नो काफ़ी लंबा हो गया है, बट आई जस्ट होप कि तुम लोग इसको पसंद करो, इसको लाइक करो, शेयर करो, लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बताओ, सो दैट उनकी लाइफ में, मतलब उनकी जो कॉलेज लाइफ आने वाली आगे, उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब एक लास्ट, मतलब 2 पॉइंट और बचे हमारे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट चीज़। आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। मेंटल हेल्थ बोले तो कोई आपसे लड़ रहा है, किसी ने आपको चिल्ला दिया, टीचर्स ने आपको इंसल्ट कर दिया, तो जिस वजह से आप रोने लगोगे, बैठ जाओगे, या फिर आपके घर पे कोई इशू है, या फिर आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हैं किसी के साथ में, उनमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, बस अपने आप को खुश रखो। यू लाइक तुम लड़की हो या लड़का हो, अपने आप को टाइम दो, अपना वेलबींग, जो अपनी मेंटल हेल्थ है उसको प्रायोरिटी रखो। चीज़ें तुमसे नहीं सेट हो रही हैं, फ़ोन रखो भाड़ में, बिकॉज काफ़ी से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ोन की वजह से होती है। फ़ोन रखो भाड़ में, एक अच्छा गाना सुनो, भजन सुनो, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं भी भजन सुनती थी जब मैं परेशान होती थी, तो वो चीज़ें से पता है लाइफ आगे अच्छी चलती है, लाइफ चीज़ें ठीक हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। सो इट जस्ट कि तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। तुम स्ट्रांग हो, अकेले स्ट्रांग हो, तुम्हें भीड़ को साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तुम जस्ट अपना करो, अपना करो, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताती हूँ, जस्ट छोटी सी, जल्दी सम अप कर देती हूँ। जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, आप किसी से ज़्यादा बातें करने लगते हो, तो लोगों के दिमाग होते हैं अरे इनका इनका कुछ चल रहा होगा, इस टाइप के तुम्हें लोग बहुत मिलेंगे। उनको भाड़ में जाने दो, लिटरली उन्हें भाड़ में जाने दो। तुम्हें पता है तुम सही हो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम सही हो, दैट मीन्स तुम सही हो। बाकी जो हो रहा है उसे भाड़ में जाए। जो लोग बोल रहे हैं वो आज बोलेंगे, कल चुप हो जाएंगे, या फिर तुम्हें बोलेंगे, कल को उनके बारे में भी कोई बोलेगा। इट जस्ट अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। और लोगों की जो बातें हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपको जो भी बुली कर रहा है, जो भी ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो आपकी मेंटल हेल्थ की बैंड बजा रहा है, उसको इग्नोर करो। बिकॉज ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी फर्स्ट ईयर में, बट एज लॉकडाउन लग गया उसके बाद में काफ़ी चीज़ें सही हो गई। तो सबके अपने अपने लाइफ में कनेक्शंस होते हैं। तो भाई तुम्हें किसी को जज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। और मैं तो उस टाइप की थी भी नहीं। इट जस्ट मैं तो लोगों से बात करती थी, मेरा एक्सट्रोवर्ट नेचर है, मैं बता रही हूँ। काफ़ी जगह एक्सट्रोवर्ट नेचर तुम लोगों को ना ऐसे गड्ढे में ले जाएगा, बिकॉज तुम हर किसी से हंस के बात करोगे, लोग सोचेंगे कुछ है। ये चीज़ें फैक्ट होती हैं, ठीक है। सो नॉर्मल रहो, चिल रहो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। 10 लोग जो बोल रहे हैं तुम्हें उन्हें सुनने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ऐसी थी कि अगर मेरी वजह से किसी और को क्वेश्चन हो रहा है, मैं वहां से हट जाऊंगी, मैं उस टाइप की हूँ। तो मैंने जब देखा कि मेरी वजह से काफ़ी लोग चीज़ें इधर उधर कर रहे हैं, मतलब मैं इस चीज़ को पूरा डिटेल में किसी और वीडियो बताऊंगी, बिकॉज ये काफ़ी लंबी होती जा रही है। इट जस्ट कि मेरे बारे में लोगों ने बहुत बोला था, जूनियर्स बोलते थे, सीनियर्स बोलते थे, कुछ लोग तो बोलते थे ज़्यादा स्वीट बनती है, दिखाती ऐसी है ऐसी नहीं, है ना। फिर कुछ लोग थे इसमें घमंड बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। सो बहुत लोग तुम्हें 10 तरीके की बातें बोलेंगे। तुम्हें अपने अपने दिमाग को शांत रखना है और अपनी चीज़ों पे काम करना है। तुम्हें दूसरों की चीज़ें सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें भगवान ने उन्हें मुंह दिया है बक बक करने के लिए, तुम्हें दिमाग दिया है अपने आप को शांत करने के लिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हें रखो, और जो चीज़ें नहीं, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, बस खत्म। तुम्हें लोगों की बातें सुननी ही नहीं है भाई। क्यों क्यों तुम्हें ध्यान देना है अपनी चीज़ खराब करने के लिए? मत दो। अभी पता है नॉर्मली 3-4 महीने लोग बकवास करते हैं, उसके बाद में सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं। सबके अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं, खत्म, ठीक है। इट जस्ट कि तुम फर्स्ट टाइम जाते हो, लोगों से बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में मतलब बकवास ना करें, वो करेंगे। बिकॉज तो उन्हें देख लिया ना कि तुम किसी से बात कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। बट मैं वापस बोलूंगी एक ही चीज़, अपनी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट फील करो, 10 लोग बोल रहे हैं, गो टू हेल्प,
बाहर में जाओ, तुमसे मतलब नहीं है। मैं सही हूँ अपनी जगह, तो मैं सही हूँ, तुम्हारे बोलने से खराब नहीं हो जाएगी, तुम्हारी इमेज डाउन करने की कोशिश की जाएगी। सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक मेरे को लोगों ने लाइक पीछा नहीं छोड़ा था, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे। बट फिर धीरे धीरे करके वो बोलते हैं ना कि हाँ सबको पता चल जाता है तो सब शांत हो जाते हैं। कुछ लोग ही होते हैं ऐसे करने वाले, बाकी सब ऐसे नहीं होते। सो इट जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, बिकॉज लड़के की लाइफ भी उतनी क्रूशियल है, लड़के की भी मेंटल हेल्थ उतनी क्रूशियल है जितनी लड़की की है। लड़का भी डिप्रेस होता है, लड़का भी रोता है, लड़का भी चीज़ों से परेशान रहता है। जो लोग बच्चे घर से निकले होते हैं ना, जो 11 12 गाँव से निकल के बाहर आके पढ़ते हैं, मेरा बताने का मतलब ये है कि आप अगर अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह गए हो, चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी को राइट है खुद को खुश रखने का, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाने का, और खुद अकेले स्ट्रांग रह के जीने का, लोगों के ओपिनियंस को भाड़ में जाना बोलने का कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी बोलते रहो, और अपने ऊपर काम करने का। ठीक है, चलो अब मैं आगे बात करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, प्रायोरिटाइज योर स्टडी। स्टडी इज नॉट योर चॉइस, इट शुड बी योर प्रायोरिटी। जो लोग कहते हैं ना पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, तुम नहीं पढ़ोगे। जो तुम एमबीबीएस वालों को देखते हो, उनके पास मैरो, प्राप, लैडर, इन सब के सब्सक्रिप्शन होते हैं, बिकॉज आगे उन्हें नीट पीजी देना। तुम्हारा क्या है, निकलते ही सेकंड थर्ड ईयर से क्या कर लेते हो, होम विजिट पकड़ लेते हो, फिर उसके हमने क्लिनिक खोल के बैठ जाओगे, पैसा आता है, फिर तुम बोलते हो कि अरे हमें 15 20 से ज़्यादा नहीं मिल रहा। कभी ऐसा भी होगा तुम लोगों के साथ में, ये भी करोगे। भाई धन्य हो प्रभु, अगर ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट अगर आगे जीना है, 1 1.5 लाख महीने का इनकम चाहिए, अपना नेटवर्क बड़ा करना है, चाहते हो कि तुम्हें जगह जगह, इस शहर में दूसरे शहर में जगह जगह तुम्हें लोग जाने, तो उसके लिए तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। सो मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाह रही हूँ क्लियरली कि तुम अपनी स्टडी को एज अ ऑप्शन ट्रीट नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे कुछ अर्न करना है तो तुम्हें उसको अपना प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पाती थी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ। मैंने सोचा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और फिर पढ़ूंगी, तो मैंने अपना बैच स्टार्ट किया। वो जो मेरी लाइफ में एक ट्रिगरिंग पॉइंट आया था, जब मेरे से कोई बात नहीं करता, मैं एक जगह बैठी, तब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बुक से बात करूँ, बुक्स को अपना फ्रेंड बनाऊँ। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैं अपनी लाइफ उन लोगों से बिल्कुल अलग ले गई जिनके साथ मैं हर दिन उठती बैठती रहती थी। मैं उनसे अपनी लाइफ अलग ले गई, और पता है मैं वहाँ से जब गई ना, तो मुझे समझ में आया कि यार तूने बहुत सही किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इट जस्ट लाइक कि मेरे को इतनी खुशी होने लगी, इतनी खुशी मिलती है मेरे को पढ़ाते वक्त, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने थ्रू अगर किसी की लाइफ में चेंज कर पाती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो इट जस्ट कि स्टडी तुम्हारी जो है वो चॉइस नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तुम पढ़ो, कहीं से भी कोर्सेज लो, इट नॉट जस्ट कि मैं अपने बैच का प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं, मैं तुम्हें ऑनलाइन भी काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम फिजियो, तुम्हारा फिजियो ट्यूटर का है, ठीक है, और तुम्हारा फिजियो हीलिंग करके एक पेज है, तुम्हारा बायोमैकेनिक्स के लिए तुम्हें मिल जाएगा टोनी ट्यूटोरियल, बहुत सारे पेजेस ऐसे यूट्यूब पे जहाँ पे तुम्हें फ्री पढ़ाया जाता है। तुम पढ़ो। ऑर्थो का समझ में नहीं आ रहा है तो ऑर्थो के बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, तुम यूट्यूब से पढ़ो, बट तुम पढ़ो। इट जस्ट स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, फिर आगे लाइफ में तुम्हें एक चीज़ें, दो चीज़ें कभी समझ में आएंगी कि हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, आज हम यहाँ वीक हैं, अगर हम ये कर लेते तो हम शायद सही रहते। और जब करने का टाइम है कि ये ज़्यादा पैसे, ये तुम पैसे के बारे में मत सोचो फिलहाल। तुम ये सोचो कि अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, बस ये सोचो। बिकॉज आगे तुम्हें पता है, एक एक दिन की कॉन्फ्रेंस के 3500 रुपये ले लेते हैं लोग, 2 2 3 3 की वर्कशॉप के 12,000 15,000, और जो बाहर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती है वो 26,000 भी ले लेते हैं, 40,000 भी ले लेते हैं। ये सोचो, एक 6 महीने के डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के आजकल 70,000 कुछ चल रहा है। बिकॉज जब तुम्हें ज़रूरत होगी, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें डिग्री चाहिए, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम फिर उन्हें लोगे। और इट जस्ट कि तुम अभी से अगर अपनी पढ़ाई करो, अभी से तुम देखो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, फिर तुम आगे अपनी लाइफ खुद से बना सकते हो। और अगर पता है ऐसा होता भी है, अगर तुम अपने कनेक्शंस बना के चलते हो, सो तुम्हें वर्कशॉप्स भी फ्री में अटेंड करने को मिल जाती है, बिकॉज तुम्हारे कनेक्शंस अच्छे हैं, तुम्हारी नॉलेज अच्छी है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी, अगर तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो बीपीटी के बाद में, तो काफ़ी लोग तुमसे अप्रोच करेंगे, उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। स्टडी शुड बी योर प्रायोरिटी, लर्निंग इज अर्निंग, रिमेंबर लर्निंग इज अर्निंग। जितना पढ़ोगे उतना ही आगे कमाओगे। बिकॉज तुम किसी भी एक्सपीरियंस डॉक्टर को देखना, वो हमेशा इतनी मोटी मोटी किताबें तुम्हें मिलेंगी, जिसको मतलब कीड़ा होता है ना कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, वो तुम्हें पढ़ता ही दिखेगा। लोगों को मैं बोलती हूँ, जो तुम्हें लगता है ना कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा थर्ड ईयर से डॉक्टर लगाने लगते हो अपने नाम के आगे, डॉक्टर की इतनी चुल है तुम्हें, तो पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? जब तुम्हें पेशेंट डॉक्टर बोलेगा, दैट टाइम यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, तुम अपने आप को, ये थर्ड ईयर के बच्चे अपना कार्ड बना लेते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हमने डिप्लोमा कर रखा है, हम डॉक्टर हैं। तुम अपना फील्ड खुद ही डुबो रहे हो सही में। तो थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चे जब ये अपने आप के आगे नाम के आगे ऐसे डॉक्टर लगा के घूमते रहते हैं, दिस इज़ वेरी बैड। लाइक मेरे को, मैं लिटरली मैंने कुछ लोगों के कार्ड्स देखे हैं जिसमें थर्ड ईयर का बच्चा डॉक्टर लगाए घूम रहा है, उससे कह रहा है मेरे को तो मेरा क्लिनिक है, पैसा मिल रहा है, ठीक है, सब चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये माल प्रैक्टिस है।
गलत बातें हैं। पढ़ाई पे फोकस करो, स्टडी को प्रायोरिटी बनाओ, चीज़ें पढ़ो, लोगों को पढ़ाओ, अच्छे काम करो। ये नहीं है कि बस मुझे डॉक्टर का टैग चाहिए था तो मैं बीपीटी कर रहा हूँ। मुझे कुछ पेशेंट्स मिल गए 500 600 या 1000 मेरे को मिल जाते, 2000 मेरे को एक दिन का मिल रहा है, तो मैं उतने में खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सो मेरे सारे 10 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। आई जस्ट होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। सो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके। आई नो मैंने तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट ट्रस्ट में ये वीडियो तुम लोगों की लाइफ के काम आ रही है। तुम्हारे जो आने वाले 4 साल है ना, वो बहुत अच्छे जाएंगे अगर तुम मेरी चीज़ों पर काम करोगे। जो मैंने तुम्हें बताया, जो तुम्हें नहीं करना है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। मैं दोबारा बताऊँगी, तुम्हें अपनी चीज़ों को क्या नहीं करना, टालना नहीं है। दूसरा, जब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है टीचर से, तो तुम्हें टीचर से हेल्प लेनी है। तीसरा, अपना पुअर टाइम मैनेजमेंट, उसको ठीक करो, टाइम मैनेजमेंट खराब नहीं होना चाहिए। चौथा, ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं तुम्हें, ठीक है। पांचवा, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है तुम्हें बिल्कुल भी। छठा, बुली नहीं करना है किसी को भी बुली नहीं करना है, ठीक है। सातवां, इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है लोगों से। बहुत सारे लोग हैं इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, नो दिस इज नॉट ग्रेट। फिर आठवां, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी रखो। नौवां, कंपेयर मत करो एक को किसी से। और 10वां लास्ट, स्टडी शुड बी योर प्रायोरिटी। क्लियर? सो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ में। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो नीचे कमेंट करके। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।